जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पद्मिनी एकादशी का व्रत कैसे करते हैं और इसकी कथा। जो भी श्रद्धा विश्वास से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान विष्णु की कृपा से धन सुख समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा सभी पापों का नष्ट होता है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय हो हरि विष्णु भगवान की जरूर लिखना। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्राचीन समय की बात है, त्रेता युग में कार्तवीर्य नामक एक महान राजा था। वे बहुत ही दानी थे। उनकी राजधानी महिष्मती नगरी थी। राजा के पास अपार धन संपत्ति, विशाल सेना और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके पास कोई भी संतान नहीं थी। राजा की कई रानियां थी परंतु किसी से भी संतान प्राप्त नहीं हुई। संतान न होने के कारण राजा और उनकी मुख्य रानियां पद्मिनी बहुत ही चिंतित रहते थे। उन्होंने एक यज्ञ करवाए, दान पुण्य किए, मंदिरों में पूजा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया, परंतु फिर भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुई। समय बीतता गया। एक दिन राजा कार्तवीर्य ने गहरे दुख में डूबकर रानी पद्मिनी से कहा, हे प्रिय, मैंने जीवन में सब कुछ पाया है पर संतान बिना यह राज्य वैभव और सुख सब व्यर्थ है। अब मैंने वन में जाकर कठोर तपस्या करूंगा और भगवान से संतान प्राप्ति का वरदान मांगूंगा। रानी पद्मिनी ने पति का साथ देते हुए निश्चय किया। दोनों राजमहल छोड़कर वन में चले गए। वहां जाकर राजा ने घोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने वर्षों तक कठोर व्रत रखा। तपस्या इतनी कठिन थी कि उनका शरीर सूखकर अस्थियों और ढांचा मात्र रह गया। रानी पद्मिनी में अपने पति की सेवा करती रही। वे उनके लिए फल फूल लाती और स्वयं भी भगवान विष्णु का स्मरण करती रहती। एक दिन रानी ने देखा कि इतने वर्षों की तपस्या के बाद भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। वे अत्यंत व्याकुल होकर तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि निकट ही महान तपस्वी अनुसूया माता का आश्रम है। रानी पद्मिनी तुरंत उनके आश्रम पहुंची। चरणों में प्रणाम कर विनम्रता से बोली, हे माता, मेरे पति वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे हैं, फिर भी उन्हें अभी तक संतान का वरदान नहीं मिला। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिसे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हमें संतान सुख प्राप्त करे। अनुयायी माता ने ध्यान लगाया और बोली, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं। यह अत्यंत पुण्यदायी और दुर्लभ व्रत है। यदि तुम श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करोगे तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। रानी पद्मिनी ने अनुसूया माता ने बताए अनुसार पद्मिनी एकादशी का और निर्जला व्रत रखा। उन्होंने पूरी रात जागरण किया, भगवान विष्णु का भजन कीर्तन किया और त्रयोदशी के दिन विधि पूर्वक पूजा संपन्न की। उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारे व्रत और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वह मांगो जो तुम्हें चाहिए। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो मेरे पति को संतान का सुख प्रदान करें। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, तुम्हें एक तेजस्वी, पराक्रमी और महान पुत्र होगा जो संसार में प्रसिद्ध होगा। कुछ समय के बाद रानी पद्मिनी ने एक अत्यंत बलशाली पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। आगे चलकर वह महान योद्धा बन गया और उसने अपनी शक्ति से रावण तक को पराजित किया। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा कार्तवीर्य और रानी पद्मिनी को संतान सुख प्राप्त हुआ। कथा से शिक्षा मिलती है, जो भी श्रद्धा और विश्वास से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु की कृपा से धन सुख समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है, सभी पापों का नष्ट होता है। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बोलिए जय हो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।